पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा ने नवाज शरीफ और इमरान खान के लिए इंसाफ मिलने का मुतालबा किया है। क्या खबर है वो मैं आपके सामने तफसीलात रखूँगा। उससे पहले कुछ मज़ीद खबरें हैं, उन पर बात कर लेंगे। एक तो साबिक रुकन कौमी असम्बली और PTI के मरकज़ी रहनुमा अली नवाज अवान साहब को मानसेरा से गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये कोई सुबह 3 बजे का वाक़या है। 3 से 4 बजे के दरमियान उनको सुबह गिरफ़्तार किया गया। अभी तक किसी अदालत में कहीं पे उनकी गिरफ़्तारी तो ज़ाहिर नहीं की गई। शायद इनको भी फ़र्क हबीब, सदाकत अली अब्बासी या उस्मान डार की तरह लापता कर दिया जाए और उसके बाद हमें कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते या किसी को इंटरव्यू देते हुए शायद ये दिखाई दें। क्योंकि ये मरकज़ी रहनुमा है अली नवाज अवान साहब, PTI के और PTI के अहम रहनुमाओं के साथ यही कुछ ही किया जा रहा है पिछले काफ़ी अरसे से। अच्छा जी, इसके अलावा PTI की कारकुन सनम जवेद साहबा, वैसे उनका तो कहना है कि मेरा PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं सिर्फ इमरान खान साहब को सपोर्ट करती थी, मगर अब वो कह रही हैं कि अब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी और मैं PTI में शमूलियत का ऐलान करूंगी। ये उनकी तरफ से पैगाम आ रहा है कि पहले लोग तो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके PTI से अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं जब आज़ाद होंगी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी और मैं PTI में शमूलियत का ऐलान करूँगी। वैसे सनम जवेद की बहादुरी को भी सलाम है, जिस तरह वो डटकर खड़ी है। एक खातून है, बच्चे हैं उसके छोटे छोटे, मगर वो ये सब सख्तियाँ और गैर कानूनी तौर के ऊपर गैर कानूनी गैर इखलाकी तौर के ऊपर उनको हिरासत में रखा गया और उनके साथ ये जुल्म सितम जारी है। चौथी बार वो गालबन गिरफ़्तार हुई हैं या 5वीं बार गिरफ़्तार हुई हैं। लाहौर कैंट कचहरी में उनको पेश किया गया है और इनकी जी 5वें मुकदमे गिरफ्तारी का मामला है। अदालत ने सनम जवेद के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया है। जुडिशल ड्यूटी मजिस्ट्रेट शबीर अहमद जोया ने सनम जवेद के केस की समाअत की। पुलिस की जानिब से सनम जवेद को मुतलका इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने के लिए जिस्मानी रिमांड तलब किया गया। गुज़श्ता रोज़ सनम जवेद को ज़मानत पर रिहाई मिलने के बाद जेल से ही गिरफ़्तार कर लिया गया था। तो सनम जवेद साहब को जी इस दफ़ा क्योंकि 9 मई के मुकदमों में पहले गिरफ्तार किया जा रहा था। अब उनके ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही थी कि 9 मई को सनम जवेद कहाँ कहाँ पर थी। भी हर जगह ही आपने डाल दिया भी सनम जवेद इधर गाड़ियाँ भी तोड़ रही है, नून लीग के दफ्तर पर भी हमला कर रही है और दूसरी जगह पर भी मौजूद है। तो इस वजह से काफ़ी तनकीद हुई थी पिछली दफ़ा पुलिस पर। तो पुलिस ने इस दफ़ा उनको फिर 9 मई के वाक़े में नहीं बल्कि सनम जवेद को ज़मान पार्क मुकदमा में नामजद किया गया है। यानी कि जो ज़मान पार्क में एक हमला किया था पुलिस ने, जो अटैक किया था, वहाँ पर शेलिंग की थी, वहाँ पर उन्होंने पुलिस के ऊपर हमले के इल्ज़ाम में जो है वो गिरफ़्तार कर लिया सनम जवेद को। सनम जवेद पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने पुलिस पार्टी पर हमला किया। देखिए जी, पुलिस उस वक्त आई थी पूरी तैयारी के साथ, शेलिंग थी, डंडे थे, शीटें थी, उनके पास हर चीज़ थी और सनम जवेद ने कैसे फिर उनको पिस्पा किया, उनके ऊपर हमला कर दिया सनम जवेद ने। तो इसलिए उनके ऊपर जी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ है जी, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक खातून जिसको जिस दिन 9 मई के रोज़ गिरफ़्तार किया गया उस दिन भी उसने कुछ नहीं किया। ना वो कहीं जो है कोर कमांडर हाउस गई थी, कहीं पे उसकी तोड़ फोड़ का कहीं कुछ नहीं है। वो सड़क के एक जानिब खड़ी हुई थी जब उनको हिरासत में लिया गया। और अब उनके ऊपर किस तरह के मुकदमे डाले जा रहे हैं, कभी किसी जगह गिरफ़्तारी, कभी किसी जगह, सिर्फ मरीम नवाज़ को खुश करने के लिए। क्योंकि सनम जवेद मरीम नवाज़ पर बहुत ज़्यादा तनकीद किया करती थी, तो इस वजह से उनको गिरफ़्तारी में रखा हुआ। सनम जवेद को गिरफ़्तार इसलिए रखा गया है कि मरीम नवाज़ को खुश करने के लिए, और कोई मामला नहीं है इनका, और कुछ नहीं है। ना वो कोई PTI की टिकट होल्डर थी, ना कुछ इस तरह की चीज़ थी। सिर्फ मरीम नवाज़ जो है उनको खुश करने के लिए या उनकी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सनम जवेद जो है वो इसमें मुश्किलात का शिकार है और डट कर खड़ी हुई हैं सनम जवेद। लोगों की ख्वाहिश थी कि शायद वो टूट जाएगी, शायद कोई ऐसा मामला होगा, बल्कि पुलिस वाले उनको मशवरा देते रहेंगे आप नवाज शरीफ के पास जाएँ, मगर नहीं गई। बल्कि उन्होंने कहा कि अब मैं आज़ाद होंगी तो मैं PTI में बाकायदा शमूलियत का ऐलान करूँगी। लोग तो PTI छोड़कर जा रहे हैं, वो कह रही मैं वो खतून होंगी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके PTI में शमूलियत का ऐलान करूँगी। अच्छा जी, बहरहाल ये उनके साथ सूरत हाल है। अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे सबके लिए। अच्छा, सनम जवेद ने तौहीन अदालत के लिए भी एक दरख्वास्त दी हुई थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, उसके ऊपर कल समाअत होनी थी, मगर क्योंकि अब 4 दिन की छुट्टी है तो इस वजह से वो काज लिस्ट जो है मनसूख हो गई है। अब दोबारा कब वो केस लगता है तो आपको अपडेट करेंगे। फ़िलहाल कुछ पता नहीं है कि कब वो केस लगेगा। इस वक्त वो काज लिस्ट मनसूख हो चुकी है क्योंकि अपर पंजाब की जानिब यानी कि लाहौर, गुजरांवाला, इन शहरों के अंदर जो स्मोक के मसाइल चल रहे हैं उस वजह से 4 दिन की छुट्टी है। बाकी पंजाब में तो आज सिर्फ 1 दिन की, बाकी पाकिस्तान में छुट्टी थी 9 नवंबर की, योम इकबाल की। बाकी जो अपर पंजाब है वहाँ पे ये 4 दिन की छुट्टी है।
अच्छा जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा मियाँ जवेद लतीफ़ ने मुतालबा किया है कि आइंदा आम इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ और चेयरमैन PTI को इंसाफ दिया जाए ताकि पता चले कौन मुल्क का खैर ख्वाह है। तो ये वो इंसाफ मांग रहे हैं, ये कोई ऐसा इंसाफ नहीं मांग रहे कि वो मतलब कि इमरान खान साहब को भी उसी तरह का इंसाफ मांगे जिस तरह के इस वक्त इदारे नवाज शरीफ को इंसाफ दे रहे हैं। जैसे उनको एयरपोर्ट पे जाके इंसाफ दिया जाता है, जैसे वो एक मुजरिम है, इश्तिहारी हैं, भगोड़े हैं, उनको मगर ज़मानतें मिल जाती हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की ज़मानत का केस जो है वो महीनों लटका रहता है, फ़ैसले महफूज हो जाते हैं तो वो फ़ैसले नहीं सुनाए जाते। तो वो इंसाफ इसी किस्म का मांग रहे हैं जिस किस्म का चल रहा है, मगर वो चाहते ये हैं, असल में मसला उनका ये है कि क्यों ना कि अब इलेक्शन आगे सर पर आ रहा है। तो नवाज शरीफ साहब का मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब के केस ख़त्म होंगे, उनकी नाअहली ख़त्म होगी तो वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। 8 फरवरी को इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, तो अभी तक कोई केस नवाज शरीफ का फिक्स नहीं हुआ। इस वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है और उन्होंने असल मुतालबा उनका यही है कि नवाज शरीफ का केस फिक्स करो और उसे पाक साफ करो ताकि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सके। इमरान खान साहब के लिए नहीं है उनका मुतालबा। जवेद लतीफ़ की बात इसलिए थोड़ी सी अहम होती है कि जवेद लतीफ़ जब बात करते हैं, जब वो कोई आके मीडिया टॉक करते हैं तो वो ऑन द बोर्ड होते हैं, उसके अंदर नवाज शरीफ साहब, उन्हें ये नवाज शरीफ साहब के नहायत करीबी साथी समझे जाते हैं और इनकी बात नवाज शरीफ की ही बात है। यानी कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुतालबा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को इंसाफ दिया जाए और इमरान खान को भी इंसाफ दिया जाए, बेसिकली इनका मुतालबा ये है कि नवाज शरीफ को साहब को आज़ाद किया जाए, उनके केसेस ख़त्म किए जाएँ और इमरान खान को सज़ा दी जाए ताकि वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा ना ले सके किसी भी तरह से। असल मुतालबा उनका ये है और वो कह रहे हैं कि ये इलेक्शन से पहले पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये इलेक्शन से आगे मामला चला गया तो फिर उस तरह से फ़ायदा नहीं होगा, नवाज शरीफ साहब तो फिर इलेक्शन लड़ नहीं सकेंगे। तो इस वजह से वो चाहते हैं कि ये जो काम है, ये जो कार्रवाई है, ये पहले पहले हो जाए, इलेक्शन से पहले पहले हो जाए। इस वजह से ख़ास तौर पर जवेद लतीफ़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मुझे बड़ा यकीन है कि जिन लोगों को पैगाम पहुँचाना था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उनको पैगाम पहुँच गया होगा और आपको चंद दिनों में अमल दरामद होता भी दिखाई दे जाएगा, क्योंकि इस वक्त ऐसा तो कुछ है नहीं कि जो नवाज शरीफ कहें और वो हो ना। नवाज शरीफ की तो उंगलियों पर नाच रही है ना इस वक्त रियासत पाकिस्तान, तो जो वो चाहते हैं वो उनको मिलता है और ये भी यकीनी तौर पर उनको मिल जाएगा जो मियाँ जवेद लतीफ़ साहब ने मांगा है आज नवाज शरीफ साहब के लिए और जो इमरान खान साहब के लिए मांगा है, ये भी यकीनन इमरान खान साहब को मिलेगा, उनको भी सज़ा मिलेगी। वो उनको इलेक्शन में लड़ने की इजाज़त नहीं होगी, उनकी नाअहली ख़त्म नहीं होगी, क्यों ना कि नवाज शरीफ साहब यही चाहते हैं और वो इसी तरह ही खुद को कंफर्टेबल फील करते हैं। अच्छा जी, दूसरी जानिब पोल का सिलसिला, पोल करवाने का एक सिलसिला जारी हुआ है ट्विटर के ऊपर और हर कोई पोल करवा रहा है। मैंने आपको गुज़श्ता वीडियो में बताया था, कामरान खान साहब, साबिर शाकिर साहब और ख़ुद PMLN के एक डिजिटल अकाउंट का जो है वो पोल था जो वो बाद में डिलीट कर दिया गया, वो भी मैंने आपको दिखाया था। फिर सुनो TV ने एक पोल करवाया, वो भी डिलीट कर दिया गया। अच्छा जी, उसके बाद एक पोल जो है वो न्यूज़ ने भी करवाया है। वैसे तो बहुत सारे पोल चल रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर ना बहुत ज़्यादा पोल जो है इस वक्त चल रहे हैं। हर जो बड़े एंकर्स हैं, सहाफ़ी हैं, वो पोल करवा रहे हैं, वो सियासतदान भी करवा रहे हैं। तो इमरान खान साहब जो है वो हर जगह आगे हैं। अब ये न्यू TV जो है, ये न्यू TV भी आप जानते हैं कि नवाज शरीफ के ज़रा करीबी है, तो इन्होंने भी पोल करवाया, मगर इन्होंने जब पोल अपना करवाया था तो उसके अंदर ही लिख दिया था इन्होंने इंतबाह कि ये पोल डिलीट नहीं होगा। उन्होंने लिख दिया था कि ये पोल डिलीट नहीं होगा, फिर ऐसा ही हुआ, ये पोल डिलीट नहीं हुआ। हालांकि सुनो TV वाले अपना पोल जो है वो डिलीट करके इसका जो रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट के अंदर 91.3% इमरान खान साहब की यहाँ पर सपोर्ट मिली है। इमरान खान साहब को लोगों ने सपोर्ट किया है जो न्यूज़ के पोल पर 91.3% है, जबकि नवाज शरीफ साहब 7.6% हैं, बिलावल भुट्टो 0.8 और शहबाज शरीफ 0.3% हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है जी। तो इस तरह की सूरत हाल के अंदर किस तरह इलेक्शन जो है वो करवाए जाएंगे। अच्छा, एक मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने अपने चैनल के अंदर एक जो है ना डिमी किस्म का उन्होंने कहा जी हम इलेक्शन करवाते हैं यहाँ पर, तो चलो थोड़ी सी लोगों की ट्रेनिंग भी हो जाएगी, लोग देखेंगे, एक हल्ला गुल्ला भी हो जाएगा, उनके वर्कर्स को एक एक्टिविटी मिल जाएगी। तो उन्होंने वो एक जी वहाँ पर इलेक्शन करवाया। अब उस इलेक्शन के अंदर कल शाम को जो रिज़ल्ट आया, जो मुख्तलिफ हमारे मतलब कि इस चैनल्स के जो स्टेशंस हैं वहाँ से जितनी भी रिपोर्टें आ रही हैं उनके मुताबिक इमरान खान हर जगह से जीते हैं और फिर बाकायदा तौर पर 24 न्यूज़ के ऑफिस के अंदर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे और वो वीडियो भी आ गई। और अब मोहसिन नकवी साहब का चैनल जो है वो उस रिज़ल्ट को दबा कर बैठा है
और वो अपने चैनल में हुए इलेक्शन का रिजल्ट ही अनाउंस नहीं कर रहे। वो रिजल्ट ही नहीं कहीं पर दे रहे कि ये हम जो है ना इसका रिजल्ट ही अनाउंस कर दें, बता दें कि भाई कौन जीता, किसको कितने वोट पड़े। तो उन्होंने रिजल्ट ही दबा कर वो बैठ गए, उन्होंने कहा दफ़ा करो जी इसको, मिट्टी पाओ। ठीक है ना, वो मिट्टी पाओ प्रोग्राम हो गया, वो रिजल्ट ही नहीं दे रहे। अच्छा, एक और पोल था, जो कि पोल तो नहीं था खैर जी, वो सर्वे था गरीदा फरूकी साहबा का जी। वो बड़ा दिलचस्प था कि गरीदा फरूकी साहब ने ऐसे ही मजाका खेज उन्होंने अपना वो जो उनका सर्वे था उसका रिजल्ट उन्होंने दिया कि लाहौर के अंदर हर जगह से मुस्लिम लीग नून जो है वो कामयाब हो रही है, वो जीत रही है, उनकी सपोर्ट ज़्यादा है। सिर्फ DHA का वाई ब्लॉक, एक ब्लॉक, यानी कि उन्होंने बताया कि DHA का एक ब्लॉक जो है उसके अंदर इमरान खान साहब की ज़्यादा सपोर्ट है, और बाकी हर जगह से अब जो है ना वो नून लीग जीत रही है। तो बड़ा अच्छा जी आपने सर्वे करवाया है, और वाई ब्लॉक वालों को भी कोई अकल को हाथ मारना चाहिए कि आप किधर किस रास्ते पर चले हुए हैं। जब पूरा लाहौर नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा है, और जब पूरा लाहौर नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा है, फिर तो मेरा ख्याल है कि PTI पर ये सख्तियाँ ख़त्म हो जानी चाहिए। उनको आज़ादाना तौर पर इलेक्शन लड़ने देना चाहिए कि आप लड़ें, खुलकर इलेक्शन में हिस्सा लें। फिर क्यों और आज अली नवाज को गिरफ़्तार किया गया है, पहले बहुत सारे लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है, जिनको ज़मानत मिलती है उनको किसी और झूठे मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो ये सिलसिला फिर क्यों जारी है? इस सिलसिले को बंद होना चाहिए और PTI को खुल के इलेक्शन में हिस्सा लेने दो। वहाँ पर तो लाहौर के अंदर तो गरीदा फरूकी साहबा बता रही हैं कि जी नवाज शरीफ साहब की सपोर्ट ही सपोर्ट है, सिर्फ एक वाई ब्लॉक है DHA का, वहाँ पर सपोर्ट नहीं है। तो वहाँ पर वालों को भी सपोर्ट करवा देंगे, नवाज शरीफ साहब जाकर उनसे मिल लेंगे, तो वहाँ से भी सपोर्ट मिल जाएगी। और एक वाई ब्लॉक से सपोर्ट नहीं भी मिलेगी तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा एक हल्के पर असर पड़ेगा, और कहीं पर तो असर पड़ेगा नहीं। तो फिर नवाज शरीफ साहब इतना अनकम्फर्टेबल क्यों फील कर रहे हैं? और हमें हारून रशीद साहब ने बताया कि नवाज शरीफ साहब और शरीफ ख़ानदान ये सोच रहा है कि हम बैकअप के तौर के ऊपर किसी और हलकों में भी लाहौर के अलावा कहीं और से भी इलेक्शन में हिस्सा लें, क्योंकि लाहौर में जो सूरत हाल उनको नज़र आ रही है तो उनको लग रहा है कि शायद हम यहाँ से कामयाब ना हो सकें। तो ये उनकी अपनी ज़ाती राय है, मगर गरीदा फरूकी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सर्वे करवाया है जी। और मेरा ख्याल है कि इस सर्वे के बाद तो बस PMLN को ये कहना चाहिए कि फ़ौरन इलेक्शन करवाएं और PTI को आज़ाद छोड़ दें। हमें कोई ख़तरा नहीं है, उनके जितने गिरफ़्तार लोग हैं उनको रिहा करें, कोई ख़तरा नहीं है, हम उनके साथ जो है मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।